लड़की संस हॉस्पिटल में लगभग 7 महीनों से एक साल से काम कर रही है। हॉस्पिटल के जो कर्मचारी हैं या हॉस्पिटल संचालक जो है यहाँ से सब फरार हो जाते हैं। गले पर और गाल पर दोनों जगह निशान है। नाखून का गले पे निशान है और गले पे जो है रस्सी जैसा कुछ ऐसा मैं मालिक हूँ यहाँ पर। लड़की 13 महीने से काम कर रही थी। सीसीटीवी का फुटेज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। FIR दर्ज हो। मैंने उनको आश्वासित किया है कि आप तहरीर दें, उसके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। नमस्कार, मैं अविनाश। एक बार फिर से गोरखपुर के ऊपर दाग लग गया है, लेकिन आखिर क्यों? सीएम योगी के गढ़ में आखिर क्यों ऐसी घटनाएं होती जा रही हैं? कभी कोई किसी के घर में घुस करके ठिकाने लगा दे रहा है, तो कभी हॉस्पिटल के अंदर एक लड़की की हत्या हो जाती है। लेकिन आखिर वजह क्या है? चलिए जानते हैं पूरे सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर गोरखपुर के संत कबीर नगर में आखिर ऐसा हुआ कैसे। दरअसल गोरखपुर के अंतर्गत एक जगह लगती है संत कबीर नगर, और इसी संत कबीर नगर के अंतर्गत एक छोटी सी जगह है चंगेरा मंगेरा, और इसी चंगेरा मंगेरा में एक हॉस्पिटल है जिस हॉस्पिटल का नाम है सन्स एंड ट्रामा सेंटर। इसी ट्रामा सेंटर में बहुत सारे स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं, और वहां पे बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। अब इसी के दौरान एक लड़की होती है जिसका नाम होता है ममता चौधरी, जिसकी उम्र 24 साल। ये भी उसी हॉस्पिटल में लगभग आज से 13 महीने पहले से वहीं पर ड्यूटी कर रही थी। दरअसल उसने स्टाफ नर्स का कोर्स किया हुआ था, और कोर्स करने के दौरान वो अप्रेंटिस करने के लिए, एक तरह से कह ले कि सीखने के लिए उसी हॉस्पिटल में जाती है, ताकि वहां पर उसको कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे। कहते हैं गरीबी कुछ भी करवा देती है, और ऐसा ही कुछ होता है उस लड़की की, यानी कि ममता चौधरी के साथ। ममता चौधरी पहुंचती है हॉस्पिटल में और जा करके वहीं पर बातचीत करती है पहले, यानी कि आज से 13 महीने पहले। और जो वहां के डायरेक्टर होते हैं, जिनका नाम होता है रामजीत राव, यानी कि रामजीत भारती, उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम आ सकती हो, आ करके ज्वाइन कर लेना। और फिर जा करके लड़की वहीं पर महज 8,000 रुपए की सैलरी में जॉब करने लगती है। और ऐसे ही कभी दिन में कभी रात में ड्यूटी की जो शिफ्ट होती है वो लगी रहा करती है। और बीती रात यानी कि परसों एक बार फिर से उस गोरखपुर दहल जाता है। दरअसल वजह भी कुछ ऐसी होती है। दरअसल रात के वक्त लड़की अपने माँ को फोन करती है, लगभग 10, साढ़े 8 से 10 बजे के बीच में, और फोन करके कहती है कि माँ वो घर पे आएगी और कल घर पे आएगी और आकर के सबसे परिवार से मिलेगी, उसके बाद फिर से आकर के ड्यूटी ज्वाइन करेगी। क्या बात है? रात के फोन कह रही है, कह रही मम्मी और सब ठीक बा। हम कहे ना ठीक बा बहनी, काशी हम बिहार ने हम कह काशी बिहार ना आई। हम कहली कि का करे, वो भी 3 दिन भाई लगाई है, का होई काहे आव कहती हूँ। लेकिन लड़की घर में पहुंचती नहीं है। दरअसल लड़की की माँ का यह कहना था कि लड़की ने उससे बातचीत किया, हालचाल पूछती है, और हालचाल पूछने के बाद से बोलती है सुबह को आएगी। लेकिन सुबह को लड़की नहीं, बल्कि उसी हाल भर प्रतिदिन आती जाती थी, 1 महीना से ही रहती थी। हॉस्पिटल से फोन जाता है और कहा जाता है कि आपकी लड़की की तबीयत खराब है, और इतना कहने के बाद फिर ये कहा जाता है कि उस लड़की की मौत हो चुकी है। लेकिन आखिर कैसे हुआ ये? रात में लड़की बात करती है और कहती है कि वो सुबह में घर आएगी, लेकिन सुबह में लड़की घर नहीं आती है, बल्कि उसके पूरे गांव के लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वहां पर धरने पे बैठे हैं कि लड़की को अब वो लोग इंसाफ दिलवाएंगे कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। वहीं डायरेक्टर जो है उसका रामजीत राव से जब मीडिया ने बातचीत करी, तो उसने क्या कुछ कहा, आप भी इस वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। चलिए सो के उठा हूँ जब से, ना मंजन ना रतुन, यहाँ तब पैर में दर्द होने बैठ गया। रामजीत भारती। पोस्ट क्या है? हैं? मैं मालिक हूँ यहाँ का। मालिक। हाँ। आप अपने केबिन में बैठे थे? अरे भाई अपने केबिन में वहाँ बैठे थे, वहाँ रजिस्ट्रेशन है? हाँ रजिस्ट्रेशन है। ये 7 साल से अस्पताल चल रहा है। रजिस्ट्रेशन है? हाँ हाँ रजिस्ट्रेशन है, आयुष्मान कार्ड से चलता है इलाज। लड़की 13 महीने से काम कर रही थी। हाँ। परिजन क्यों कह रहे हैं कि उसके साथ गएंगे? रेप की घटना को अंजाम दिया गया? अब परिजन क्या कह रहे हैं वो पोस्टमार्टम से पता चलेगा ना भाई। परिजन क्या कह रहे हैं उससे नहीं। हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। सीसीटीवी का फुटेज मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। आप ले लीजिए, स्वतंत्र हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आरोप लगा रहे हैं कि सुबह जब आए तो वहाँ कंप्यूटर बैठ के कुछ छेड़खानी कर। नहीं कंप्यूटर में छेड़खानी नहीं, उनके परिजन का वो काम। दरअसल रामजीत राव ये भी अब कह रहे हैं कि इनके आधार पे वीडियो पूरा साफ है कि
आप सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए, इनके चेहरे की मुस्कान तो देखिए, कितनी बेशर्मी से ये इंसान मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे पे अभी भी हंसी है। इस इंसान को जरा सी भी लाज लोक लिहाज का डर नहीं है, अपने चेहरे पे मुस्कान ले। इसके हॉस्पिटल में एक लड़की की मौत हो जाती है और वो इंसान इतनी बेशर्मी के साथ बैठ करके मुस्कुरा करके मीडिया के सामने बातचीत कर रहा है। शर्म नहीं आती ऐसे इंसान को। हालांकि परिवार वालों का ये भी कहना है कि लड़की के गले में नाखून के निशान मिले, यानी कि कहीं ना कहीं परिवार वाले ये शंका जता रहे हैं कि लड़की के साथ जैसी वारदात हुई है। लेकिन आखिर कैसे? कहीं ना कहीं लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट पे थी, लड़की वहीं पर रहा करती है, 13 महीने से जॉब करती है, लेकिन लड़की के साथ इतनी निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है। ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है और एक जांच का विषय है। पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं ये भी आप सुन लिए हैं। साथ ही जो मृतका है, मृतका के पोस्टमार्टम के लिए हमने ये कहा है कि वीडियोग्राफी के साथ इसका पोस्टमार्टम हो, साथ ही पैनल इसका पोस्टमार्टम करे। पैनल का मतलब है कि 2 या 2 से ज़्यादा डॉक्टर्स पोस्टमार्टम करेंगे। और चलिए आगे क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। साथ ही साथ गोरखपुर में एक और कांड हुआ है, चौरी चौरा, उसमें भी कई सारे खुलासे होने बाकी हैं। तो जस्ट इसके बाद ही एक वीडियो आएगी, आप उसको पूरी रिपोर्ट सुनिएगा कि आखिर उसमें जो आरोपी है, मुख्य आरोपी जिसको बताया गया है संजय निषाद यानी कोटेदार, माफी चाहते हैं, संजय कोटेदार जो है, उसके खिलाफ क्या कुछ सबूत मिले हैं और आखिर उसके साथ उसका साथ देने वाला थाने का सिपाही कौन था, एक स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिएगा।